नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला। विविधता से भरे भारत में फिर से उभरा है भाषा विवाद। कर्नाटक से महाराष्ट्र तक भाषाई असहमति की घटना इन दिनों सुर्खियों में है। बेंगलुरु में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शाखा प्रबंधक द्वारा कन्नड़ में बात न करने पर ग्राहकों ने आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप उसका तबादला कर दिया गया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि कर्मियों को अपनी पसंद की भाषा में संवाद करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कर्नाटक ಮೇಡಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಂ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಂ ಮೇಡಂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನಿ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗಲೇಬೇಕು। अपनी राजनीति को मजबूत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा की। एक्स पर लिखा कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में SBI शाखा प्रबंधक का व्यवहार कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं वित्त मंत्री और वित्त सेवा विभाग से आग्रह करता हूं कि वे भारत भर के सभी बैंक कर्मियों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना है। इस मामले पर बिहार में कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहशीष वर्धन पांडे ने कहा कि कर्नाटक में हमारी सरकार है, बिहार की बेटी के साथ न्याय होगा और बिहार की बेटी को उचित न्याय मिलेगा। इस किस्म की और भी घटना को देखें तो महाराष्ट्र में एक यूपी से आए कैब ड्राइवर को मराठी भाषा न बोलने पर कुछ लोगों ने पीटा। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे लोगों में गुस्सा और बहस छिड़ गई। इंटरनेट यूजर इस तरह की भाषा आधारित हिंसा की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने का प्रयास करना दक्षिण भारत राज्यों की भाषाई विविधता को नजरअंदाज करता है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं जो हजारों साल से बोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भाषा अधिक बोली जाती है हम केवल उसी को पुश करें, ये भारत की प्रवृत्ति नहीं है। भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक धरोहर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और देश में सैकड़ों बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विवादों से बचने के लिए सभी भाषाओं का समान सम्मान और अवसर देना आवश्यक है। भारत में भाषा विवाद इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।